ह्यूमन लाइफ हमेशा एक खुशी से जीने की लाइफ होती है। बचपन बड़ा सुंदर होता है। हम अपना जीवन यहाँ खुशी से बिताने के लिए आए हैं। अपना सुंदर जीवन लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, बॉन्डिंग, सेल्फ वर्थ, एप्रिसिएशन, growth, personality, development, everything happens in your family when you are surrounded by your people, by your parents. लेकिन कुछ केसेस में पेरेंटिंग की कुछ गलतियों के कारण और बच्चे की खुद की गलतियों के कारण एक ज़बरदस्त ट्रॉमा उसकी ज़िंदगी में एंटर हो जाता है। बचपन तक तो ठीक है, लेकिन बड़े होने पर यही ट्रॉमा बहुत पेनफुल होता है। 150 से ज़्यादा यंग चिल्ड्रन जिनकी एज 25 से 35 है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एक बहुत ही सटीक, बहुत ही पेनफुल स्टोरी ऑफ माय मेंटी जो बाहर निकल रही हैं अब उस ट्रॉमा से जो उन्होंने बचपन में लिया था, और वो गहरा गहरा होता गया। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये एक पूरी किसी की ज़िंदगी और मौत की कहानी है। आप इसलिए यहाँ पोस्ट किया जा रहा है, माइंड रेडियस आपको ये पोस्ट कर रहा है आपके लिए कि आपके लाइफ में भी अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं और ऐसे ही कुछ से आप गुजरे हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम पूरे दिल से आपकी हेल्प करेंगे। हेलो एवरीवन, Mind Radius is here, your psychotherapist, psychoneurologist, and subconscious brain repatterning leader and NLP practitioner. कई मोडालिटीज से हम ब्रेन की डेप्थ में जाकर, सबकॉन्शियस की डेप्थ में जाकर कई टेक्निक से हम मेंटीज़ की हीलिंग करते हैं और थेरेपी सेशंस हम एडवाइस करते हैं जिस सिचुएशन में मेंटी जा रहा है। आज शुरू करती हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ। वीडियो को पूरा सुनिए, पूरा समझिए, एंड तक देखा करिए, बीच बीच में स्क्रॉल ना करिए, पूरा अपना कंसंट्रेशन रखिए। ज़िंदगी आपकी है और खूबसूरत आपको बनाना है। हो सकता है अगर आप ऐसे ही सिम्टम्स से गुजर रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप 9109267045 और मेल mindmentor1111@gmail.com. Yes, this is the case of a girl who is near about 24 years and ये जो हैं ये एक बड़े ही प्यारे से माहौल में, एक बड़ी ही प्यारी फैमिली में रहती थी। लेकिन हुआ इस तरीके से कि बचपन में मदर को सेपरेट होना पड़ा फादर से। फिर उसके बाद शी वॉज जस्ट 6 months ओल्ड। उसके बाद हमेशा सेटल होने की कोशिश में, लोगों को दोस्त बनाने की कोशिश में वो करती रहती, दोस्तों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करती रहती, लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करती रहती। लेकिन लोग जैसे उनको एक ये जान के कि हाँ इसके फादर नहीं है, वो उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करते, अलग नज़र से देखते। फिर हुआ सेपरेशन दूसरे फादर से। दूसरे फादर ने भी पहले तो अपना लिया ये कहकर शादी उनकी मदर से इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी को फादर का नाम देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फादर ने ना ही उन्हें अपना नाम दिया, ना ही उसको किसी तरीके से लीगली अडॉप्ट किया, और ये कहानी भी बड़ी पेनफुली ख़त्म हुई। एक और वुंड दे गई ज़िंदगी में उस बच्ची के, छोटी सी बच्ची। अब वो थी 13 साल की, 11 से 13 साल की। आगे बढ़ते हैं। अपने नाना नानी के साथ आने पर कुछ समय रही मामा मामी के पास। वहाँ पर भी मामा ने बोल दिया घर से जाने को, जबकि घर नानी नाना का है, लेकिन मामा ने बाहर बोला ले जाने के लिए। बहुत कष्ट हुआ बच्ची को। अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। अब
उसे समझ आने लगा था और अंदर अंदर वो घुटती थी और किसी तरीके के अकेलापन, लोनलीनेस उसके अंदर आता जा रहा था। वो किसी को बोलती नहीं थी, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की, लेकिन किसी को शेयर नहीं करती, बाहर खुश रहती, लेकिन अंदर अंदर उसमें कुछ टूट रहा था जब दूसरे के फादर्स को वो जाते हुए देखती, दूसरे के मम्मी डैडी को एक साथ जाते हुए देखती, एक भरा पूरा परिवार देखती, उनको हंसते गाते पार्टी मूवी जाते हुए देखती, तो उसका दिल बहुत टूटता। छोटी बच्ची थी वो, इम्प्रेशनेबल एज से आज वो ऐसी एज में आ गई थी जहाँ पर वो चीज़ों को समझ सकती थी, डिकोड कर सकती थी, उसके रीज़न समझ सकती थी, फिर भी उसका दिमाग कंफ्यूज था। और आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद नाना जी की भी डेथ हो गई और अपनी नानी जी को भी खो दिया और सब खत्म हो गया। समझते हैं आप किन वजहों से? प्रॉपर्टी, मैं, बच्चों का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। वो बहुत ही अकेलेपन में घिर गई। मदर ऑफिस जाती, माँ, अब वो सिंगल मॉम और वो रहते थे अपने घर में, और मदर जाती सुबह 5 बजे उठ जाती और शाम को 4-5 बजे आती जॉब से, और वो भी अब बड़ी हो चुकी थी और अब कॉलेज में थी। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, इंटेलिजेंट बहुत थी, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जब भी पढ़ने बैठती तो उसके सामने वही अपनी चीज़ें फ्लैश होती, वही चीज़ें, वही किस्से सामने आते, उसका और ट्रॉमा बढ़ता जाता। ट्रॉमा होते 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 बहुत इकट्ठा हो चुका था और वो बहुत गहरे दर्द में घिर चुकी थी। और पढ़ना नहीं, कॉलेज स्किप करना, कोचिंग स्किप करना, घर में बस सोए पड़े रहना और खाना पीना नहीं, धीरे 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 शी स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन लाइफ। बहुत यंग बच्ची, 21 साल मेरे ख्याल से, तब वो 17, उन्होंने बताया वो 17-18 की थी। तो बस गुमसुम बैठी रहती, कभी अपनी कलाई को भी उन्होंने स्क्रैच किया और चाकू से काटने की कोशिश की। ड्राइंग बनाती, बड़ी दर्दनाक, ब्लड होता उसमें, मैंने उनकी पेंटिंग देखी बनाई हुई। और चीखने चिल्लाने वाले गाने सुनती जिसमें फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती, रैपर जिसमें बोलते। और एमिनेम, हाँ, उन्होंने मुझे बताया वो एमिनेम सुनती थी, जिसमें एमिनेम चिल्ला चिल्ला के क्योंकि बोलता था। और आपको पता होगा कि एमिनेम की खुद चाइल्डहुड जो लाइफ है वो बहुत ही पेनफुल रही है, और वो भी अपने लाइफ में इसी तरह के दौर से गुजरे हैं, तो वो उनसे कनेक्ट करती। लेकिन बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, माँ, मम्मी, मदर आती तो उसको खाना देती, वो खाती। खैर, ये चीज़ें बढ़ती गईं। इंटेलिजेंट होने के बावजूद ध्यान न लगाना, कोशिश न करना, पढ़ना नहीं, कंसंट्रेट ना कर पाना, और क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि वो अनवांटेड है। फादर ने ध्यान नहीं दिया, मदर को लाना पड़ा 6 मंथ्स की उम्र में उसे अपने घर से। और वो अनवांटेड है, समाज में अनवांटेड है, फैमिली में अनवांटेड है, खुद से अनवांटेड है। खुद भी उसको वो नहीं चाहिए, खुद को उसने प्यार करना छोड़ दिया। खुद से नफ़रत, अपनी मदर से नफ़रत कि इस मदर की वजह से मेरा रिश्ते ख़त्म हुए, मेरे रिलेटिव्स नहीं रहे, मेरे फादर नहीं हैं, मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। वो माँ से तो नहीं बोलती, लेकिन वो अंदर अंदर अपनी माँ से मदर से बहुत नफ़रत करने लग गई। और माँ अपनी ये समझते हुए भी कि बहुत ही वैलिड रीजंस उसकी मदर के सेपरेट होने के थे, वो फिर भी समझना नहीं चाहती। उसको ये डर लगता कि लोग बोलेंगे कि ये सिंगल पेरेंट की बेटी है, और ये उसको एक ब्लेम जैसा, ये एक नासूर जैसा, एक घाव जैसा उसको लगता। रोती, बहुत रोती, और
उसकी मदर समझ नहीं पा रही थी कि ये इतनी उदास क्यों रहती है, लोगों से मिलती जुलती क्यों नहीं, दोस्ती नहीं क्यों नहीं करती, जबकि वो एक बहुत ही सोशल लड़की थी और लोगों से, अपने फ्रेंड्स, उसके बड़ा अच्छा ग्रुप था, लेकिन बस वही 3-4 लोगों से वो कनेक्ट कर पाती थी और उन्हीं से शेयर करती थी। मदर से वो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती थी। ट्रॉमा अंदर अंदर बिल्ड हो रहा था और उसने बिल्कुल कहना सुनना छोड़ दिया। कैसे तैसे जॉब में सिलेक्शन हुआ, जॉब ज्वाइन किया, प्लेसमेंट हुआ और वो दूसरे शहर में चली गई। तो थोड़ा उनका डिस्कनेक्ट हुआ मदर से, थोड़ा आमना सामना कम हुआ, तो वो थोड़ा भूलने लग गई और अपनी करियर लाइफ में बिजी रही। लेकिन शायद कुछ और भी वेट कर रहा था। अब जो इसके साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ, एक बॉय के साथ ट्रेनिंग के समय जिससे वो मिली, सेम इंटेलिजेंट बॉय, सेम सोचना तो दोनों में अच्छी पड़ती थी, लेकिन कहीं जो उम्मीदें बॉय को गर्ल से थीं या जो गर्ल को बॉय से थीं, कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाई और रिश्ता कुछ टाइम में टूट गया। अब ये लड़की पूरी तरीके से टूट गई। यानी उसे लगा कि वह ही रिश्ता बनाने के काबिल नहीं है, उसे लोग पसंद नहीं करते, उसकी किस्मत ऐसी है। वो रोती और उसका हर्ट और बढ़ता जाता। अब ये जो हर्ट है ये इसके बॉडी पेन में तब्दील होने लग गया और पेट में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, माइग्रेन रहना। आप देखेंगे कि अब यहाँ मैं आपको एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट की तरह आपको बता रही हूँ कि हमारा जो पेन है वो सब जगह हमारे बॉडी ऑर्गन्स में इकट्ठा होता है, अलग अलग जगह। एंड यू स्टार्ट फीलिंग एजी। आपको ऐसा लगता है आपको कोई कॉर्नर में पुश कर रहा है और आप बस अब टूटने ही वाले हैं। और आपको हमेशा चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देती हैं, ओवरवेल्म कर देती हैं। आपको ये नहीं समझ में आता कि आप गलती कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप लगातार गलती कर रहे हैं, चाहे आप करना ना चाहें। और आप सोशलाइज करना पसंद नहीं करते। आप छोटी से छोटी चीज़ को हैंडल नहीं करते, ये नहीं कर पाते कि मुझे अब क्या करना है, क्या करना चाहिए। और आपकी जो बॉडी है वो बहुत एग्जॉस्टेड फील करती है। आपको जो है खाना अच्छा नहीं, या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। और आपको साथ ही साथ आपको नींद आने में भी दिक्कत होती है। तो ये सब सिम्टम्स आपके साथ साथ आते जाते हैं और पेन भी इकट्ठा होता जाता है। हमें अब करना है, मैं जो टेक्निक यूज़ करती हूँ, माइंड रेडियस जो हमने उनके साथ यूज़ की, वो हमने की इनर चाइल्ड हीलिंग। देखिए, आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा कि आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ही समझिए। हमारे अंदर एक बच्चा रहता है, वो बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होता। हम भले ही हम बड़े हो जाते हैं, हमारी एज ज़्यादा हो जाती है, वो बच्चा जो ट्रॉमास, जो इंसिडेंट्स उसको हर्ट करते हैं, जिसने उनको दुख दिया है, किसी का छोड़ना, चला जाना, डेथ होना, परिवार में बहुत नियर एंड डियर वन का सेपरेट हो जाना, या अपने पीयर ग्रुप में ना रह पाना, या किसी के द्वारा मजाक उड़ाया जाना, या उसके पर्टिकुलर बिहेवियरल या फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर उसके कमेंट होना, या उसको बुली होना, या उसको हमेशा नैगिंग करते रहना नेगेटिव कमेंट्स के द्वारा। फैमिली में कई चीज़ें हैं जो पेरेंटिंग के अंतर्गत आती हैं। पेरेंट्स कुछ बहुत समझदार होते हुए भी कई उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। बच्चों से तो होती ही होती हैं, बच्चों से खुद से, लेकिन पेरेंट्स से भी कई गलतियां हो जाती हैं। वो बच्चा हमारे अंदर सहम जाता है, वो ट्रॉमा इकट्ठा करता है, वो दुबक जाता है, बोलना बंद कर देता है, किसी को एक्सप्रेस नहीं करता और डर जाता है और बच्चा
एक्सप्रेस करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो बोलेगा या वो कुछ उसके अगेंस्ट जाकर कोई कमेंट करेगा तो उसको और भी नेगेटिव बोला जाएगा, या उसको ये डर लगता है कि कोई जज तो नहीं करेगा। तो वो दुख, ट्रॉमा जो अंदर जो हर्ट होता है वो अंदर अंदर जाता जाता है। किसी के जैसे इस मेंटी के केस में वो ट्रॉमा सारा एब्डोमेन में इकट्ठा हुआ, सिर में इकट्ठा हुआ, जिस वजह से उनको पेट में प्रॉब्लम, हमेशा माइग्रेन रहना, और हाँ, नींद ना आना, ओवर थिंकिंग हो जाना, और हर चीज़ में अब नेगेटिव सोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म उनका मैक्सिमम रहता था। सो इनर चाइल्ड हीलिंग में जो हम जो ये टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, और आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से किया जाता है। इसमें चाइल्ड को, बच्चे को जो है अपने चाइल्डहुड लाइफ में ले जाया जाता है, और इज़ अलाउड टू रादर रिक्वेस्टेड टू मीट हिज इनर चाइल्ड व्हेन इट वाज स्मॉल। उसके लिए एनएलपी थेरेपी यूज़ की जा सकती है, हिप्नोथेरेपी यूज़ की जा सकती है, और सीबीटी भी यूज़ की जाती है। आपको पूरा मैं टेक्निक तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, बट दैट आई टेल यू दैट इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे एंड टेक्निक टू हील द वुंड्स, क्योंकि वुंड्स जब सब जगह फैल जाते हैं बहुत ही दर्दनाक हो जाते हैं। अब मैं आपको लेकिन एक चीज़ यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी जो आप सबको प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So I taught her that how she should ask questions to herself. So this is how we'll start. आपको भी ऐसे ही करना है। I felt traumatized when, है ना, आपको ऐसे बताना है। आई फेल्ट ट्रामेटाइज्ड व्हेन माय डैड शाउटेड एट मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, है ना, मुझे बहुत ट्रामेटाइज्ड लगा जब मुझे फैमिली में डैडी ने सबके सामने डांटा। आई फेल्ट ट्रामेटाइज्ड व्हेन, सेकेंड, थर्ड, आई फेल्ट ट्रामेटाइज्ड व्हेन, I felt traumatized. So like 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी reasons हैं आप उसे ढूंढिए। I felt traumatized when, I felt traumatized then, I felt traumatized this way, है ना, मुझे ऐसा लगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी उठा के, मैम ने आपकी कॉपी उठा के फेंक दी क्लास में, आपने असाइनमेंट ठीक से नहीं किया, और आप ऐसा बोल सकते हैं दैट आई फेल्ट ट्रॉमेटाइज्ड व्हेन एंड felt like running out from the room when my ma'am, she torn off my copy, right? तो आप इस तरह से बोलेंगे when, when, why and this is how I feel। तो ऐसे आप बोल, जैसे इस मेंटी ने मेरे साथ शेयर किया कि अपने उनके फादर का जाना was very traumatic, यानी फादर का जाना, जो सेकंड फादर का जाना was very traumatic, और ऐसा लगा कि मेरे उसके पास वार्मथ नहीं है, कोई फादर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे सिर पर ऐसा लगा सिंबॉलिकली जैसे कि सिर पर छत नहीं है। और शी फेल्ट ट्रॉमेटाइज्ड व्हेन जब शी वॉज टोल्ड टू गेट आउट ऑफ नानीज हाउस, और वो उसके अपने कज़िन्स के साथ जो है नहीं रह पाई, जो कि वो सिर्फ फैमिली में रहना बहुत पसंद था, जो उसकी ऑलमोस्ट उसकी एज के थे, उसको बहुत कंफर्टेबल लगता था, बहुत वार्मथ मिलती थी, तो शी लॉस्ट वार्म। क्या, कब फील हुआ, कैसे फील हुआ, और उसका रिएक्शन उनका क्या था, ऐसा इसलिए बुलवाया जाता है कि जो मेंटीज़ का इमोशनल ट्रॉमा है, और जो इंस्टेंट कि वो बॉडी में स्टोर हो, आपके बैक में, आपके हड्डियों में, आपके सिर में, गर्दन में, बैक में, तो इससे अच्छा है कि उसको निकाल दिया जाए। और इस तरीके से आप जब अपने आप से बोलते हैं, उसको वर्बलाइज करते हैं, और
एक बार बोलकर आप क्या करते हैं, अपना ट्रॉमा निकाल देते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। इसके अलावा मैंने उनके साथ होपनोपनो फॉर पेन रिलीफ भी किया, जो शायद मैं वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, मैं आपके साथ अगली बार शेयर करूँगी, क्योंकि 150 केसेस तो मैं यहाँ पर डाल नहीं सकती। लेकिन हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थे, जिसने मुझे भी हिला के रख दिया, वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। एंड दिस गर्ल really had a very like she was at loggerheads with her mother, बस एक लड़ाई के लिए हमेशा तैयार। लेकिन वो अब चेंज हो रही हैं, फैमिली ओरिएंटेशन भी उनका बदल रहा है। गॉड ब्लेस यू।